फ़ोन आने से थोड़ा सा ब्रेक हो गया, कंटिन्यू दिस लेक्चर। अगर आप ये कर्वेचर मेज़र करें, मीन्स आप यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचिए और कितना ये कर्व हुआ है वो आप मेज़र कर लीजिए। तो आप देखिए 10 ppm में थोड़ा कम होगा, 20 में ज़्यादा होगा, 30 में ज़्यादा होगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो ये आपको एक स्टैंडर्ड कर्व मिल जाएगा। एक्स एक्सिस पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन और वाई एक्सिस पे हमारा एंगल ऑफ कर्वेचर है, और आपको एक ये स्टैंडर्ड कर्व मिल गया। नाउ नेक्स्ट इज कि आपको कोई अननोन प्लांट मटेरियल है, उसमें कितना ऑक्सीजन है वो पता लगाना है। तो आप क्या करोगे, उस अननोन प्लांट मटेरियल को क्रश करके उसका सॉल्यूशन बना के और उसको आप अगर ब्लॉक में ट्रांसफ़र कर दीजिए एंड देन इस अगर ब्लॉक को इस पर रख दीजिए। अभी अननोन प्लांट मटेरियल भी इसमें कर्वेचर को कॉज करेगा। उसका एंगल ऑफ कर्वेचर देख लीजिए। सपोज एंगल ऑफ कर्वेचर ये है, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का पता लगा सकते हैं। तो दिस इज एवेना कर्वेचर टेस्ट। देखिए एवेना कर्वेचर टेस्ट पे 2-3 चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। पहली चीज़, डीकैपिटेशन आपको 2-3 बार करना है। डीकैपिटेशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन आपको पता है टिप पे सिंथेसाइज होता है। तो 2-3 बार जब आप हटा दोगे तो ऑक्सीजन का नेचुरल सोर्स हमने इस कोलियोप्टाइल से हटा दिया है। कोलियोप्टाइल का मतलब शूट एपाइसिस प्लस फर्स्ट लीव्स। अब आपको फर्स्ट लीव्स पुल करनी है, उसके बाद आपको ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड कर्व बनाना है। स्टैंडर्ड कर्व कैसे बनता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप अलग अलग पेट्री डिशेस में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो कि ppm में ली जाती है वो डालनी है, और उसके अंदर आप ये अगर ब्लॉक्स डाल दीजिए, ऑक्सीजन विल डिफ्यूज इनटू इट। देन इस अगर ब्लॉक को फर्स्ट लीव्स का एक सपोर्ट मिल गया, यहाँ पे रख दीजिए, और 2-3 दिन बाद आपको ये कर्वेचर दिखना चालू हो जाएगा। तो एंगल ऑफ कर्वेचर प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, इसका आप ग्राफ बना लीजिए, तो ये एक स्टैंडर्ड कर्व आपको मिल जाएगा। और अब आप अननोन प्लांट मटेरियल का ऑक्सीजन अगर ब्लॉक में ट्रांसफ़र करके और आप कोलियोप्टाइल पे रखिए, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब आप परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन आपको अननोन प्लांट मटेरियल में पता लग जाएगी। तो देखिए दिस इज द बायोएस्से ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हमने बायोलॉजिकल उसकी एक्टिविटी, मतलब वो कॉज करता है कर्वेचर, वो यूज में लिए, एंड वी यूज द लिविंग प्लांट मटेरियल। लिविंग प्लांट मटेरियल मतलब हमने कोलियोप्टाइल लिविंग लिया है, और इसलिए दिस इज द वेरी फेमस टेस्ट बायोएस्से ऑफ ऑक्सीजन। द सेकेंड जो टेस्ट होता है वो होता है रूट ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट। ये ऑक्सीजन की कौन सी एक्टिविटी पर निर्भर करता है कि ऑक्सीजन इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ रूट। इसके लिए भी बिल्कुल वैसा ही करना है कि हमें अलग अलग पेट्री डिशेज में ऑक्सीजन की अलग अलग कंसंट्रेशन लेनी है, और उसमें हम क्रैस, स्टरलाइज्ड सीड्स ऑफ क्रैस जो है पहले उनको जर्मिनेट करेंगे ऑन मॉइस्ट फिल्टर पेपर, और फिर हम उसके 50% जो होंगे सीडलिंग्स, उनको हम क्रैस रूट सीडलिंग्स को हम ऑक्सीजन के टेस्ट सॉल्यूशन की अलग अलग पेट्री डिश में डाल देंगे। आप देखिए कि ऑक्सीजन के डालते ही जो रूट की ग्रोथ है वो कम हो जाती है। तो हम जो ग्राफ बनाएंगे वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन नो डाउट ppm में होगी अगेंस्ट लेंथ ऑफ द रूट। तो वो ग्राफ जो है, क्योंकि जैसे जैसे कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे रूट की ग्रोथ कम होती जाएगी, तो ग्राफ यूँ आएगा। अब अननोन प्लांट मटेरियल को जो है हम उसमें भी उसके रूट की अननोन जो प्लांट मटेरियल है उसमें हम पहले ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और उसमें क्रैस की सीडलिंग्स डालेंगे, और उसकी रूट ग्रोथ को हम मेज़र करेंगे। जो रूट ग्रोथ जब हमारे मेज़र हो जाएगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम परपेंडिकुलर खींच के ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पता लगा लेंगे। तो दिस इज ऑल्सो अ बायोएस्से, जो कि ऑक्सीजन की कौन सी बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, दैट इज रूट ग्रोथ इनहिबिशन पे। रूट ग्रोथ इनहिबिशन में 2-3 चीज़ें आप जो वापस है वो मैं समराइज कर रही हूँ। पहली चीज़ कि हम क्रैस सीड्स की सीडलिंग लेंगे। क्रैस सीड्स
को हम पहले जर्मिनेट करेंगे मॉइस्ट फिल्टर पेपर पे और फिर उनकी सीडलिंग्स जो है उनको ले लेंगे। ऑक्सीजन की अलग अलग कंसंट्रेशन हम पेट्री प्लेट्स में डालेंगे। कंसंट्रेशन हमेशा ppm में होगी और उसमें हम वो सीडलिंग्स डाल देंगे। 2-3 दिन बाद ऑक्सीजन की उसकी रूट की ग्रोथ पे क्या इफेक्ट होता है वो हम मेजर कर लेंगे। मेजर करने के बाद हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और लेंथ ऑफ रूट, और वो ग्राफ नो डाउट यू ना आके वो ऐसे आएगा, क्योंकि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे रूट की ग्रोथ कम होगी। अननोन प्लांट मटेरियल की जो ग्रोथ होती है उसको हम मेजर कर लेंगे, क्योंकि अननोन प्लांट मटेरियल में पहले हम ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसमें हम क्रैश सीडलिंग डाल देंगे। रूट पे क्या इफेक्ट होता है वो मेजर कर लेंगे लेंथ पे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ऑक्सीजन का ग्राफ बना लेंगे। आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो ग्राफ बनाया है मैंने कि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन का प्लांट की विभिन्न जो एपाइसिस है या बड्स है उस पर क्या इफेक्ट होता है। देखिए जो लेटरल बड्स है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन जो है टिप एपिकल बड में सिंथेसाइज होता है, उसके बाद वो लेटरल बड्स पे जाके कलेक्ट हो जाता है, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो इसलिए कम ये ऑप्टिमम है, थोड़ी कंसंट्रेशन पे ग्रोथ होगी और धीरे धीरे वो कम होती जाएगी। तो बड पे सबसे ज़्यादा कम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे सैचुरेशन आ जाता है, उसके बाद रूट पे उससे ज़्यादा मतलब ऑप्टिमम है, और उसके बाद स्टेम पे। तो इससे क्या कंक्लूड होता है इस ग्राफ है कि ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन शूट में प्रमोटरी है वो रूट और बड में इनहिबिटरी है, वो कंसंट्रेशन जो रूट में प्रमोटरी है वो बड में इनहिबिटरी है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इस सभी लेक्चर का जो PDF है वो मैं शेयर कर दूँगी। थैंक यू।